मीणा। रितेश मीणा। रितेश जी कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। रितेश जी कितना स्कोर रहा आपका? 91। 91। सबसे पहले क्वालिफाइंग के लिए शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तो रितेश जी एक मिथुन शिवारे। मिथुन जी कितना स्कोर रहा? 100। 100। मिथुन जी पेपर का एनालिसिस बताइए कि आपको एग्जाम में मैथ्स कैसा क्या देखने को मिला? पेपर तो सरल ही था सर, सरल था। बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, थोड़ा और जाते नहीं तो नंबर। अच्छा ऐसा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा मिथुन जी कि जैसे एडवांस और अर्थमेटिक दो पोर्शन है, तो 50-50 आ रहा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा आ रहा है कि एडवांस ज़्यादा आ रहा है? एडवांस यही आ रहे हैं, जैसे अपने आयु वाले ज़्यादा आए थोड़े, 10-12 क्वेश्चन थे। चलिए, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? सौरभ नायक। सौरभ जी कितना स्कोर रहा? 101। सौरभ जी सबसे पहले क्वालिफाइंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ जी आप बताइए मैथ्स का एनालिसिस आपके हिसाब से कैसा क्या रहा? मैथ का एनालिसिस में अभी अपन कह सकते हैं कि जो मैथ में सर्वांग समता जी के 2 क्वेश्चन, जी और उसमें भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि मान लो पी एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, तो वो थोड़ा इसे बोलते हैं कि एक्स वाई जो लाइन है वो वाई क्यू के बराबर है या नहीं, तो वो सर्वांग समता में पी से पी एंगल मिलाना पड़ता, तो थोड़ी उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा ऐसा, और आपके जो अरिथमेटिक पोर्शन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिक ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि एडवांस ज़्यादा आ रहा है? नहीं, एडवांस में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पुटिंग वैल्यूज़ की वजह से वो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा था, तो एडवांस बिल्कुल 0 लेवल का रहा है। लेकिन अरिथमेटिक जो आप लोग मैराथन करते हो और वो सर आपके वो करवाते हैं आदित्य सर, वो बहुत अच्छे लेवल का जो कैलकुलेशन की जो शॉर्ट ट्रिक बता, यदि उनसे करोगे ठीक है। और पहली बात, इसमें स्काइप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैथ के बहुत ज़्यादा हैं। मैंने देखा है कि 14-15वें क्वेश्चन तक मैं गया था, मैथ चालू हो गया था मेरा, और उसके बाद मुझे कुछ ना इंग्लिश देखने को मिला ना कुछ, सिर्फ मैथ ही मैथ चला। अंत में आते आते कुछ 2-3 जीके के क्वेश्चन थे, और पहले आपके ये अपना राज्यपाल पूछा था। राजपाल कौन है? पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल एमपी जी के से एक क्वेश्चन ये था। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के ज़्यादा हैं, लेंदी है थोड़ा कैलकुलेट करना, लेकिन कुछ जो सरल है ना वो तो इतने सरल हैं कि मान लो देखते ही आ जाएंगे। अच्छा, सरल क्वेश्चंस लगभग कितने देखने को मिले? सरल क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 35 क्वेश्चन तो सरल थे ही। मतलब 35-40 ऐसे क्वेश्चन है कि आप विदाउट पेन कर सकते हो। और x के गुणांक, जैसे एक बहुपद दे दिया 4x² + 2x + 4, x के मूल x का गुणांक, x में किस चीज़ का गुणा हो, किसका इंटू हुआ है, वो चीज़ 2 क्वेश्चन थे वो। जैसे दे दिया 4xy², तो x में किसका इंटू है 4y² और का। मूल निकालने वाले भी थे जी 3-4 क्वेश्चन, तो जो ये एक, और हाँ विलोपन विधि वाले भी थे। विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन हाँ, मेथड। और वो वाले 5 से 6 क्वेश्चन थे कि 4 पेन और 3 किताबों का मूल्य इतना है, तो 2 किताब या 3 पेन का मूल्य इतना है, तो बताओ एक किताब का मूल्य कितना? ये विलोपन विधि से हो जाएगा। हाँ, ये विलोपन विधि से, इसलिए ये मेथड लगा। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन थे। अच्छा। और जो कुछ अथवा और में भी थे कि 1 और 2 कथन सत्य है या नहीं, मैथमेटिकल रूल। मैथमेटिकल में रहा होगा। हाँ, वो भी था। तो कुल मिला के सर जो टाइम है उस हिसाब से स्काइप यदि नहीं करते हैं तो कोई भी 90 स्कोर नहीं कर पाएगा। स्किप करना है बेसिकली। स्किप करना है तो आपका 90 सेफ हो जाएगा। क्वेश्चन में उलझना नहीं है, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, फिर बाद में आप जो है देख लो, तो उलझेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। काम पूरा तरह से बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना, ना यूनिट डिजिट सॉल्व हो रहे थे ना कुछ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कि शुरुआत में वो भले ही अपन को टफ दिख रहे होंगे, लेकिन आगे इजी मिल गए होंगे। हाँ, आज आयतन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं गोले। अच्छा, गोले के, ठीक है। गोले का आयतन है और एक का शंकु है, और इससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए। अच्छा। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन थे केवल गोले और शंकु के। से तो गोले और शंकु से जो क्वेश्चन आए ये डायरेक्ट आए हैं फॉर्मूला बेस के, कुछ थोड़ा बहुत डेप्थ में है? ऐसा था उनमें कि मान लो स्कूल करना था अपन को, कि उनने शंकु का दे दिया तो गोले का पूछ रहा है, शंकु का आयतन दे दिया तो गोले का पूछ रहा है, इस टाइप से कुछ निकाल के। और परिधि दे रहे थे, परिधि। हाँ, परिधि वृत्त की और उसकी बराबर है, तो अब इसका क्षेत्रफल बताओ। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया। चलिए, जैसा कि देखने को मिला कि कल ये सुनने में आया था कि आपके एज और एवरेज से लगभग 25-30 क्वेश्चन थे, तो आज हाँ आयु से 14-15 क्वेश्चन आज भी बताए हैं, 15 क्वेश्चन लगभग पॉलिनोमियल से हैं। कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा ये कहना है कि अर्थमेटिक पोर्शन ही ज़्यादा आ रहा है, एडवांस पोर्शन कम आ रहा है, लेकिन एडवांस में भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप क्षेत्रमिति ज्योमेट्री से ज़्यादा करें। स्टैटिस्टिक्स से इक्का दुक्का क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद कथन वाइज भी मैथ्स में कथन वाइज क्वेश्चन आए हैं कि अगर जैसे मान के चलिए कि 12 का ये मल्टीपल है तो ये कथन सही है कि नहीं है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चंस आए। ओवरऑल की अगर अपन बात करें तो कैंडिडेट्स के द्वारा ये बोला गया है कि आप टफ क्वेश्चंस में ना उलझें। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप स्किप करके आगे चले जाइए। ओवरऑल पेपर जो है आप आराम से 90 नंबर मार्क्स सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 90 नंबर नहीं ला पाएंगे। 90 नंबर से आप तभी चूकेंगे, जनरल कैटेगरी बॉयज़ या गर्ल्स तभी चूकेंगे जब आप टफ क्वेश्चंस में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपको शुरुआत में क्वेश्चंस टफ दिख रहे हैं लेकिन आप उनको स्किप करेंगे तो आगे इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप टफ क्वेश्चंस में उलझ के रह जाएंगे तो आगे के इजी क्वेश्चंस आपको फिर देखने को ना मिले। इंग्लिश हिंदी में वही गद्दांश पद्दांश बना हुआ है। MPG के से एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद अपन बात करें करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया है। पैडा